हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी यूथ कमसन टाइम में आपका स्वागत है। तो चलिए मस्त तरीके से आप लोग रेडी हो जाइए। तो सिटी आपका चल रहा है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो सिटी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो आगे के क्वेश्चन जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो मतलब एक लेक्चर हो चुका है इसका, देन ये सिटी का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसको टैकल किया जाता है और डिटेल एनालिसिस के साथ आपको कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एसएससी जेईई का सीरीज चल रहा है, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके बुक चैप्टर वाइज है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज है। अब उसको आप नज़दीकी स्टोर से, अपने मार्केट के स्टोर से, बुक स्टोर से वहाँ से ले सकते हो या फिर हमारे ऐप में है वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो फटाफट रैपिड रिवीजन करना है और क्वेश्चन को देखते हुए सिलेक्शन लिस्ट में नेम लेना है अपना, तो तैयार हो जाओ बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में थर्ड चैप्टर क्या है आपका, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो में आपका क्वेश्चन आया था एसएससी जेईई में, ठीक है, एसएससी जेईई 24/1/2018 मॉर्निंग शिफ्ट वाले में था। क्या था आपका क्वेश्चन? तो ये नंबरिंग पे मत जाना कि 134 से शुरू हो रहा है, नहीं, आपको बार बार लेक्चर में बताया जा रहा है, मैं भी बताती हूँ, सर भी बताते हैं आपके, कि ये जो बुक आप लोगे ना, बुक में ये 34 नंबर पे है, 134 नंबर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं अभी एक से कर देती तो आप कंफ्यूज हो जाते, ढूंढते रहते, मिलने वाला नहीं था आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, तब जाके आपको मिलता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ देख रहे हो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वही नंबरिंग आपके बुक में है, फटाक से खोलो, तुरंत देख लो, ठीक है, तुरंत देख लो। तो चलो, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो? वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शंस इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो आपका पहले कहते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, पहली बार। तो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? तो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर और आपका डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। क्या है बेटा? वेट ऑफ सीमेंट है। ये आपका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं क्या? वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक, वाटर सीमेंट रेशियो। अब हाइड्रेशन के लिए बोल रहा है, हाइड्रेशन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में बेटा, किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है ये हमारा? तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ये आपका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे डिवाइड में लगाया है, ऐसे नहीं है, ये आपका ऐसे हेडिंग है, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए वाटर, ठीक है, वाटर। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए वाटर की अमाउंट जो होती है वो कितनी होती है? वाटर यहाँ लिख लो या फिर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना होता है? 25 टू 30%। 30% क्या होता है बेटा? वाटर होता है, ठीक है, 30% आपका वाटर होता है। ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब हाइड्रेशन की जितनी वाटर की ज़रूरत है, ठीक है, सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए जितनी वाटर की ज़रूरत है वो कितना वाटर होता है? 25% टू 30% वाटर, ठीक है, वाटर। अब यहाँ से हम कहेंगे कि ये तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लेकिन आंसर तो दिया है 0.15 टू 2%, हाँ, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में जाते हो बेटा, किसमें? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट के लिए, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट के लिए तो आपका वाटर, ठीक है, 0.40 होता है, ठीक है, 0.40 ये आपके नॉर्मल कंडीशन में। अगर यही, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट के लिए आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? 0.40, ठीक है, इतने होते हैं आपके। अगर यही जो हमारी कंक्रीट है उसको हम क्या करते हैं? कंपैक्शन कर दे। किससे कंपैक्ट कर रहे हैं हम? मैकेनिकली कर रहे हैं, किसी भी मशीन से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल कंपैक्शन, ठीक है, कंपैक्शन। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो कम हो जाता है, घट जाता है 0.30, ठीक है, 0.30। तो इतना हो जाता है मैकेनिकल के अकॉर्डिंग, कम हो जाता है उसका, ठीक है। किसी मशीनरी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? कंपैक्ट कर दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो
इतने वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि आपका ये तो वैसे कट जाएगा, 15 से 20 कट जाएगा, अब 20 से 30 है ये भी कट जाएगा, 35 से 45 है और 50 से 65 है। तो आपका ऑप्शन ये एक आ रहा है, क्योंकि 30 से 40 के बीच में है ये रेशियो, तो 35 से 45 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड विथ एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट इज पार्शियली, ठीक है, इज पार्शियली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, सेम एज वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एंगुलर होते हैं, एंगुलर कंक्रीट जो आपके कोर्स एग्रीगेट यूज होते हैं, उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वर्कबिलिटी उसकी कितनी होगी, लो होगी, ठीक है, लो होगी। अब राउंडेड की वर्कबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, किसके अकॉर्डिंग टू एंगुलर पार्टिकल्स, ठीक है, एंगुलर पार्टिकल्स। तो इतना आपको समझ में आया। तो एंगुलर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर बाइंडिंग नहीं पड़ती। और नहीं, एंगुलर की नहीं, राउंडेड की जो होती है, राउंडेड की मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे राउंडेड के लिए, एक तरफ राउंडेड लिख देती हूँ, एक तरफ एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर लिख दिया, राउंडेड लिख दिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इसका कितना हो जाएगा, लो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगुलर, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी हाई हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज करेगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना बना के बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका रहेगा लो, ठीक है, लो। तो इसकी बॉन्डिंग जो हो जाएगी, बॉन्डिंग जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, लो, ठीक है, पुअर बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे स्ट्रेंथ इसकी लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वर्कबिलिटी इसकी हाई हो जाएगी, ठीक है, हाई। अब इसकी जस्ट लिख लो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है इसकी हाई होती है, ठीक है, हाई होती है। बॉन्ड इसकी बॉन्डिंग हाई होती है, मतलब ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू राउंडेड वाले से, ठीक है। अब इसका वर्कबिलिटी लो होती है, ठीक है, वर्कबिलिटी लो होती है, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कि यहाँ पे 0.4 तो नॉर्मल के लिए था, ठीक है, 0.48 तो ज़्यादा हो रहा है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे 0.65, ये आंसर कुछ मिलते जुलते आ रहा है, बट आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत बताया है, ठीक है, और सबको इक्वल नंबर इसको दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से कुछ, ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो मैंने क्या बताया था आपसे कि वाटर सीमेंट रेशियो बेटा क्या होता है आपका, क्या होता है, तो ये आपका होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम वेट से मतलब है, वॉल्यूम से नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कट गया, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये सही लग रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। बोथ गलत, दोनों नहीं होगा, वेट और बोथ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम की बात ही नहीं हो रही है, वेट ऑफ कंक्रीट की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, फॉर पर्पज, ठीक है, फॉर प्रॉपर, ठीक है, फॉर प्रॉपर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 1 to 2 ये नहीं होगा, ठीक है, 2 to 4 ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या मैंने बताया था कि आपके नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट जो होती है, जो नॉर्मल कंक्रीट होती है मेरे बच्चे, वो कितनी होती है, 0.4, ठीक है, 0.4। अब यही मैं कहूँगी कि आपकी मैकेनिकली कंपैक्शन, यही कंक्रीट आपकी मैकेनिकल कंपैक्शन, ठीक है,
मैकेनिकल कंपैक्शन, तो 0.3 हो जाती है, ठीक है, 0.3। तो आप देख रहे हो 30 से 60 के बीच में, 60 से 80 के बीच में ऐसे ही कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आया था SSC JEE 29/1/2018 इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्या उसी का देख लो कि जैसे आपका कंक्रीट ग्रेड है, ठीक है, कंक्रीट की ग्रेड है, ये कंक्रीट ग्रेड है। अभी देखो एवरेज वाटर एंड मतलब वाटर और आपका क्या है वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंक्रीट ग्रेड जो भी आपने वाटर सीमेंट रेशियो का 2 क्वेश्चन किए ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसी से थोड़ा सा आप देख लो, क्वेश्चन नहीं है, टेबल है ये, कंक्रीट ग्रेड, ठीक है, कंक्रीट ग्रेड आपका जैसे कि M5 हो गया, M7.5, M10, M15 और M20, ठीक है, इतने ग्रेड हैं आपके, ठीक। तो ये जो ग्रेड है आपके, अब ये एज पर बैग सीमेंट, ठीक है, तो ये ग्रेड आप यूज करोगे तो 800 kg, ठीक है, 800 kg सीमेंट यूज करोगे। अगर 7.5 यूज कर रहे हो तो 625 kg यूज करोगे, क्या सीमेंट एवरेज सीमेंट यूज करोगे, ठीक है। M10 यूज कर रहे हो तो आपका कौन सा यूज करोगे, M480, ठीक है, M15 यूज कर रहे हो तो 350, M20 यूज कर रहे हो तो 250, ठीक है, 250। ये मतलब क्या है आपके बैग में है, ठीक है, बैग में इतने केज, ठीक है। वाटर पर बैग सीमेंट रेशियो, ठीक है, तो सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा 60 लीटर, ठीक है, पर बैग में 60 लीटर, फिर 45 लीटर, फिर 34, 32, 30, ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो आपका 1.2 आ जाएगा, 1.9, 1.68, 1.64, 1.60, ठीक है। ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आप इस टेबल से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक आध आते ही एक बार टेबल देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से वेरी करते हैं, और ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कितना टेबल है कैसे रटना नहीं है, बस एक बार देख लेना है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, खुद ही पता चल जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो ब्लैक ही कलर रह गया। चलो ठीक है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको देखना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। येलो कलर ले लिया जाए, चलो ठीक है। चलो तो वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विथ सीमेंट, ठीक है, जल सीमेंट के साथ होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, राइट है। तो जब सीमेंट में वाटर डालोगे तभी तो रिएक्शन होगा ना। चलो ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। वाटर लुब्रिकेट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट, ऑब्वियस ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट का ही तो होता है ना हमारा कंक्रीट, ठीक है। चलो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाँ, मतलब पूरे पानी की जरूरत नहीं पड़ती कि पूरे पानी से ही हाइड्रेशन शुरू हो जाए, थोड़ा मिला दिया, थोड़े भी पानी मिला दोगे तब भी हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीमेंट सेट होना, अब ऐसे कहो कि आटे में तुमने पानी मिलाया, ठीक है, आटे में पानी मिलाया तो अब ढेर सारा पानी मिला दो तब भी वो आटे को मतलब हाइड्रेट कर देगा, मतलब आटे में पानी चला जाएगा। थोड़ा सा इतना सा भी पानी मिला दोगे तब भी वो गुथने के लायक हो जाएगा, ठीक है, गुथने के लायक हो जाएगा। तो वही ये बोल रहा है, तो ये भी सही है। तो सारे जब सही है तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट सी वाटर, ठीक है, सी वाटर से समुद्री वाटर से रिलेट है ये। कंटेंट अ सैलिनाइन ऑफ अबाउट 3.5%, ठीक है, 3.5%। तो मतलब कि आपका सैलिनिटी इतनी होगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगेगी। अब है क्या कि कोर्डिस द आपका रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी, ठीक है, तो कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जो है आपका कोरोजन स्टील में, ठीक है, कोरोजन जो स्टील जो यूज होता है आरसीसी में, ठीक है, आरसीसी में जो स्टील होता है, स्टील यूज होता है, उसमें कोरोजन लगने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सी वाटर यूज कर रहे हो तो क्या उसमें इंग्रेडिएंट पे भी जो मिक्सचर होगा उस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलो CRRI, ठीक है, CRRI चार्ट, ठीक है, आर यूज टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ
कंक्रीट, ठीक है। तो ये कोई आपका ये है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक तरफ आपका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इधर स्ट्रेंथ है, इधर आपका वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है ये ग्राफ, ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो वाटर सीमेंट रेशियो मैंने तुरंत खटाक से लिख दिया है ना। तो वर्कबिलिटी नहीं है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लोअर वाटर, ठीक है, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज कंक्रीट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है बेटा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल होता है। और आपका क्या है, ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी, बिल्कुल, ठीक है। अब आपका क्या है, इम्प्रूव्ड फास्ट रेसिस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड क्या है आपका, वाइल हैंड मिक्सिंग, ठीक है। तो वाइल हैंड मिक्सिंग, तो हैंड मिक्सिंग के लिए बेटा, हैंड मिक्सिंग में और सीमेंट जो होती है हमारी, सीमेंट 10% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 10% इंक्रीज कर देते हैं हैंड मिक्सिंग में, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा आपका 0.5 to 0.6, ठीक है, 0.5 to 0.6, ये कौन सा ऑप्शन है, 0.45 ये नहीं होगा, 61 ये नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, आल्सो इंक्रीजेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्लीडिंग, आपकी वर्कबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है किससे रिलीज होता है, वर्कबिलिटी से, ठीक है, किससे रिलेट होता है, वर्कबिलिटी से, ठीक है। तो वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं आपके, तो एक होता है आपका स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, दूसरा आपका होता है वी बी कंसिस्टोमीटर, ठीक है, कंसिस्टोमीटर, तीसरा होता है आपका क्या होता है, कंपैक्शन फैक्टर, कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है। और आपका नेक्स्ट होता है फ्लो मेथड, फ्लो मेथड, ठीक है। तो ये सब मेथड है आपके वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है, वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो वर्कबिलिटी डी, ठीक है, डी ऑप्शन। अब सैंड रिक्वायरिंग अ हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग टू, ठीक है, तो बिलोंग टू, तो जोन फर्स्ट में बेटा कोर्सर के लिए होता है, ठीक है, SECOARSER, ठीक है, कोर्सर, ठीक है, कोर्सर के लिए होता है। अब हम कहेंगे कोर एग्रीगेट, कोर एग्रीगेट के लिए होता है। अब जोन सेकंड में कुछ नहीं, जोन थर्ड में कुछ नहीं, जोन 5, ठीक है, जोन 4 में, ठीक है, 1 2 3 4 में आपका फाइन के लिए होता है, फाइन, ठीक है, फाइन एग्रीगेट के लिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, सैंड के लिए। तो सैंड आपका बेटा किस में आता है, फाइन एग्रीगेट में ना, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ठीक है, फाइन में। अब इसमें कोर्सर में क्या आता है, ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल, बोल्डर, कोवल, ठीक है, सारे इसमें आते हैं, ठीक बेटा। चलो ठीक है, तो जोन 5, जोन 4, 5 नहीं 4, ठीक है, 4, ऑप्शन डी इज राइट। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग, ठीक है, इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका कि कंक्रीट की सामग्री के बीच आंतरिक घर्षण इसका उपयोग करके कम किया जा सकता है, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। तो क्या है आपका, लेस वाटर, थोड़ा सा वाटर मिला के कम किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फाइन एग्रीगेट नहीं, ठीक है, रिच मिक्स नहीं, ठीक है, मोर वाटर जो है वो मोर, ठीक है, मोर, और आपका क्या है, वाटर मोर एंड कोर्स ग्रेड, ठीक है, आपका कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। द जेल स्पेस रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या है, द जेल स्पेस रेशियो ऑफ
अ कंक्रीट सैंपल इज गिवन एज इतना, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा क्या दे रखा है 0.589, ठीक है 589, ये क्या है आपका गिवन है, क्या है बेटा गिवन वैल्यू है, ठीक है। और आपका क्या व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या पूछ रहा है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। ये क्या है आपको फाइंड, ठीक है फाइंड। तो यही आपका जो है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक। तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 240x क्यूब, ठीक है 240x क्यूब। तो आपका 240x क्यूब की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 0.589 का क्यूब, ठीक है 9 का क्यूब दिख रहा है ना, 9 का क्यूब। इसको इधर ले लिया जाए क्या, हाँ चलो नीचे ले लेते हैं इसको 0.589 का क्यूब। अब विजिबल है, चलो ठीक है 0.489। अब इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 49.04। ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। क्लियर है, दिख रहा है आपको, चलो ठीक है क्लियर है सब, चलिए ठीक है। चलिए तो आपको आंसर मिला ए, ठीक है ए। अंडर द कंडीशन, ठीक है अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज, ठीक है। तो हैवी सेक्शन सच एज, ठीक है हैवी सेक्शन सच एज पियर्स फाउंडेशन एट एक्सपोज टू अल्टरनेट बिल्डिंग एंड टाइम, ठीक है नहीं, ठीक है। ये यूज होता है किसमें होता है हाईएस्ट के लिए, तो हाईएस्ट जो आपका यूज होता है वो मतलब पियर जो होते हैं, पियर फाउंडेशन ये सब जो होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि जो रैन होते हैं आपके फ्रॉड्स होते हैं उनसे प्रोटेक्टेड हो ये, ठीक है उनसे प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेन एंड, नहीं ये भी बिल्कुल गलत। क्या है हैवी सेक्शन सच अ पियर्स फाउंडेशन, ठीक है पियर्स फाउंडेशन। पियर्स आपका क्या होता है, जैसे कि जो आप मेट्रो स्टेशन वगैरह पे देखते होगे ना कि जो आपका ओवरहेडेड, ठीक है ओवरहेडेड मेट्रो स्टेशन होता है, तो ये आपकी लाइन जा रही है तो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो इससे उठा के जो आपका बनाया जाता है इस तरीके का इसको आप बोलते हैं पियर, ठीक है पियर बोलते हैं, ठीक। चलो तो क्या है आपका हैवी सेक्शन सच एज पियर्स फाउंडेशन इटीसी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट टू रैन एंड फ्रॉड्स, ठीक है ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। लाइट स्ट्रक्चर मेंबर नहीं, हैवी की बात हो रही लाइट की नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, ठीक है द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। तो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो किसमें होता है, तो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है तो इंक्रीज क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और आपका स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है तो क्रीप एंड श्रिंकेज इंक्रीज होगा और आपका बॉन्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा वाटर सीमेंट रेशियो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल मिलाए ही ना, थोड़ा सा मतलब एक जो स्टेट होता है उस स्टैंडर्ड के थोड़ा सा अगर नीचे हो रहा है, स्टैंडर्ड पे जा रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसर होगा ना, तो उसकी जो पोरोसिटी है मतलब क्या है वर्ड्स कम होंगे उसके, जब वर्ड्स कम होंगे उसमें तो डेंसर होगा, कोर्सर होगा, ठीक है डेंसर होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी इसकी, ठीक है तो डेंसिटी ज़्यादा इसके निकल के आएगी।
डेंस होगा, ठीक है, परमेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर देखा जाए उसमें तो परमेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक, डेंसर में। और आपके क्या है, क्रीप, श्रिंकेज, ये सब जो भी हैं आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड मजबूत बन जाएगा, ठीक है। अब ये मत करना कि बहुत कम ही पानी मिला है, नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलो, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑल ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, किसके होते हैं बेटा, तो वाटर सीमेंट रेशियो के, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, सैंड सीमेंट रेशियो, या फिर आपका वाटर सीमेंट एग्रीगेट, नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। इधर आपका स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ उस ग्राफ में मैंने बताया था ना आपको बेटा, ऐसे होता है आपका, तो y पे जो होता है स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और x पे जो होती है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, क्या करना है अब देखना है इसमें। ये देखिए आपके SSC JEE 2 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में, और आपका SSC JEE क्या है आपका 2 मार्च 17, ठीक है, तो इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं, सेम डे मतलब सेम ईयर का पेपर था, और आपका क्या है 2017 में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों शिफ्ट में। देखो क्वेश्चन कभी कभी मतलब मिलते जुलते भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, मिलते के सेम क्वेश्चन मॉर्निंग में हुआ है, इवनिंग में, ठीक है, तो ये दोनों में हुआ है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्या है आपका कि इन्फ्लुएंस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स्ड हार्ड्स, ठीक है, तो जल की अपर्याप्त मात्रा कंक्रीट की मिश्रण को कठोर बनाती है, बिल्कुल, ठीक है, कम है तो वो हार्डर होगा ना, हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट अनवर्केबल, ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि वाटर अगर कम मिलाया जाए तो वो अनवर्केबल भी तो होता है ना, हाँ बिल्कुल, दो ऑप्शन सही हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन सही हो गए। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेशन, अगर ज़्यादा पानी उसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा ना, उसका सेग्रीगेशन बहने लगेगा पूरा, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, द कंडीशन, ठीक है, क्या है आपका, द कंडीशन नॉट अप्लीकेबल टू वाटर सीमेंट रेशियो लॉ इज, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो लॉ इज, ठीक है, तो क्या है आपका, क्या ऑप्शन है, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन एंड हाइड्रेशन कंटिन्यूटी टिल कंप्लीट स्टैंड अगेंस्ट, ठीक है, कंक्रीट स्पेसिमेन में बी टेस्टेड एट मिनी टेम्परेचर, ठीक है, तो ये क्या है आपका पूछ रहा है कि टेम्परेचर, ये तो होता ही है, ठीक है, ये तो क्या होता है, ठीक है, ये तो होता ही है, कौन सा इसमें नॉट है, ठीक है, नॉट क्या नहीं होता है, नॉट है, ठीक है, तो नॉट का ध्यान देना है। तो जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, सेम पे नहीं होता, किसी टेम्परेचर पे नहीं। अब बर्फ जमा दो, अब उस टेम्परेचर पे तुम टेस्ट करो, ठीक है, तुम खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो टेस्ट क्या करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, तो वही है कि सॉरी, तो हमेशा बोला जाता है नहीं कि रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी पर टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, उसी पर टेस्टिंग की जाती है, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें ये आपका 4 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। अब क्या है आपका कि वाटर सीमेंट रेशियो पेस्ट हार्डर ड्यू टू हाइड्रेशन, बिल्कुल, जब वाटर मतलब सीमेंट में वाटर मिलाओगे तो हाइड्रेट होगा, तो वो हार्ड मास तो बनेगा ही ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही है, राइट है, ठीक है। ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब सीमेंट में एग्रीगेट भी मिले हैं तो जब हार्ड होगा तो एक दूसरे को बांधेगा तो है ही ना, बाइंडिंग मजबूत बनेगा, बिल्कुल हार्ड स्टेटा बनेगा, ठीक है, हार्ड मास बनेगा, तो ये भी दोनों सही है। अब सीमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, सीमेंट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनिंग टू द कंक्रीट, बिल्कुल सही, बिल्कुल कह रहा है, ठीक है, कि सीमेंट जो होता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वाटर टाइटनिंग टू द कंक्रीट, ठीक है, वाटर टाइटनिंग कंक्रीट को टाइट करता है, ठीक है, कंक्रीट को टाइट करता है, टाइट सेंस मतलब कि उसको अपने साथ एक मतलब कि एक अच्छी तरीके से बॉन्ड करता है, ठीक है।
तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऐसे ये भी ऑप्शन अगर तुम कंफ्यूज रहते ना होता तब भी तुमने 2 ऑप्शन देख लिया था कि 2 ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो आंसर तो होंगे नहीं आपके, एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट यहाँ पे जा सकते थे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू द वाटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ इज, ठीक है, लॉ इज स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक कंक्रीट, ठीक है, प्लास्टिक कंक्रीट। तो आप क्या कहोगे, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स, ठीक है, बिल्कुल मिक्स पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, बिल्कुल मिक्स पे, ऑप्शन ए राइट। डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्यों भाई, क्यों मिक्स्ड विद द एग्रीगेट, ठीक है, मिक्स एग्रीगेट के मिश्रित सीमेंट की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सही, ठीक है। अब डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिक्स्ड विथ एग्रीगेट में मिश्रित सीमेंट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल सेम ऑन द, ठीक है, अपॉन ऑन द, ठीक है। चलो, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तीनों सही हो गए तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो गया। 2 सही हुए थे तभी आप जान जाओ कि 4th ऑप्शन है, ठीक है, 4th ऑप्शन है। तो वाटर सीमेंट रेशियो से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब इसी का रिपीट कर करके आगे है, ठीक है, रिपीट जैसे कि लो वाटर सीमेंट रेशियो, हाई वाटर सीमेंट रेशियो का अमाउंट, यही सब चीज़ें पूछ रही हैं और कुछ नहीं, बार बार घुमा के यही सब चीज़ें पूछ रही हैं, ठीक है। तो 33। अब हम चलते हैं 64, ठीक है, 64, 82 है ना, 64, 63, 64 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट चैप्टर आपका है कंक्रीट की स्वीकार्यता, वर्कबिलिटी ऑफ सीमेंट, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब हम देखेंगे यहाँ से कि इसमें हमारी SSC JEE में मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 5515 द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ लोअर हॉपर एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इन द कंपैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स इज, ठीक है, कंपैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स इज। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखिए, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप आंसर देखिए। टेबल विजिबल है आपको टेलीग्राम में, जितने टेबल मैं दिखा रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे YCT यूथ कमिशन टाइम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, नए बुक्स आते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक एक करके, ठीक है, और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ठीक। अब YCT तो जान ही रहे हो, ठीक है, कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग का बच्चा होगा या फिर कोई कंपटीशन का बच्चा होगा जिसके पास YCT का बुक ना हो, YCT का मटेरियल ना हो, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसके पास ना हो, ठीक है। वो हर एक फील्ड के लिए बुक बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपरी हाफर, निचली हाफर और बेलनाकार ढांचा, ठीक है, मतलब कि ऊपर का है, नीचे का है और ये सिलेंड्रिकल आपका मोल्ड है, ठीक है। तो ऊपरी आंतरिक डाया मतलब इंटरनल, मतलब ऊपर का इंटरनल डाया जो होगा 25, मतलब क्या है आपका 250 mm और निचला 225 mm और डाया इसका 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तली का आंतरिक व्यास आपका क्या है 125 mm, ऊंचाई 285 mm, ठीक है। अब आंतरिक ऊंचाई मतलब इंटरनल हाइट आपकी कितनी है 275 mm, 225 mm, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ऊपरी हाफर की तली तथा निचले हाफर के शीर्ष की दूरी आपका 200 mm, ठीक है, 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। निचले हाफर की तली तथा बेलनाकार सांचे के शीर्ष की लंबाई दूरी कितनी है 200 mm, ठीक है, 200 mm। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 200 मतलब 20, कलर चेंज करी, हाँ, मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ बॉटम का पूछा है ना, लोअर पूछा है, ठीक है, लोअर पूछा है, बॉटम ऑफ द लोअर, ठीक है। तो 20, अगर अपर पूछा होता तो 25, ठीक है, 25। तो लोअर पूछा है इसलिए 20, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ कंक्रीट आर गिवन, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एज पर कंपैक्शन फैक्टर इंक्रीज स्लम्प डिक्रीज, स्लम्प क्या है आपका, स्लम्प डिक्रीज, एक ही संघनन गुणक को बढ़ाता है और अनुपात कम करता है, बिल्कुल इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ जो डिक्रीज लिखा है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता तो सही हो जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्या है, क्वालिटीबिलिटी अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अनुपात परीक्षण कंक्रीट के स्थापन काल को गुणात्मक रूप से समझने में मदद होती है, नहीं, ठीक है, नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो दोनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1, ठीक है, क्या पढ़िए आप देखिए कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रू नहीं, दोनों क्या है आपके कि फॉल्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही हो सकता था जब डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देते तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम्प, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम्प कौन, मोल्ड यूज फॉर टेस्टिंग द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और वर्कबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम कुछ मोल्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ मोल्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ एक मोल्ड बनाएंगे। और ये जो मोल्ड है हमारा क्या है कि यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर डाया होगा, इसका 10 सेंटीमीटर डाया होगा, और देन आपका यहाँ पे जो ये वाली जो बॉटम डाया होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसकी डाया होगी। और इसकी जो हाइट होगी बच्चा, ठीक है, इसकी जो हाइट होगी, यहाँ से हम कहेंगे कि इसकी जो हाइट है आपकी, हाइट कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट बेटा कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर यहाँ से होगी। अब यही हम लोग कहेंगे कि जो इसमें ये तो क्या है आपका स्लम्प मोल्ड, क्या है बेटा, स्लम्प कोन, ठीक है, स्लम्प कोन है ये, ठीक है, स्लम्प कोन है। अब यहाँ से जो हमारा ये है, ठीक है, ये है, अब ये हमारा क्या है, कंपैक्टिंग रॉड, ठीक है, क्या है बेटा, कंपैक्टिंग रॉड, ठीक है, कंपैक्टिंग रॉड। तो इसका जो डाया होगा आपका कितना है, तो 16 mm डाया होगा इसका बेटा, ठीक है, 16 mm डाया होगा। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। क्लियर है बेटा। तो ये क्या है, कंपैक्टिंग रॉड, ठीक है, कंपैक्टिंग रॉड। तो आप देख रहे हो क्या पूछ रखा है इसमें कि हाइट, ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कितनी है, 330 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू द IS 456/2000 दैट इज द स्लम्प ऑफ अ मीडियम डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इफ प्लेस्ड इन हैवीली, ठीक है, हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन लाइक स्लैब बीम वॉल कॉलम्स, ठीक है, स्लैब बीम वॉल्स कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये है आपका टेबल, ठीक है, ये आपका बच्चा टेबल है, डियर आपका टेबल है, निर्माण कार्य का प्रकार है, और ये संस्तुति अनुपात स्लम्प है, स्लम्प mm में कितने स्लम्प आपके गए, ठीक है, ये है। तो मतलब मास कंक्रीटिंग के लिए, आपका मास कंक्रीटिंग के लिए अगर आपका दिया गया है तो मास कंक्रीटिंग के लिए बच्चा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 से 75 मास कंक्रीटिंग हैवी वर्क, ठीक है। अब पुल मतलब कि ब्रिज डैक के लिए जो आपका ब्रिज बनता है, ब्रिज की जो ऐसे मैंने कहा कि आपकी ब्रिज बनती है, आपकी कलर चेंज कर लिया जाए, ये आपकी ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है। अब ये आपका पियर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपका पियर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं डेक, ठीक है, डेक जिसपे हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है, गाड़ी चलती है, तो ये हमारा क्या होता है, डेक, ठीक है, डेक होता है। तो डेक के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, पूल डेक के लिए कलर चेंज कर लिया जाए, हाँ, पूल डेक के लिए 25 से 75 है, ठीक है, मतलब क्या है, ब्रिज डेक के लिए, ठीक है। अल्प प्रबलित मतलब क्या है आपका कि RCC के लिए जो बीम होते हैं, स्लैब होते हैं और कॉलम होते हैं, स्लैब और फाउंडेशन हो गए, और आपके क्या हो गए, चैनल्स हो गए, नहरें हो गई, लाइनिंग के लिए, चैनल्स की लाइनिंग के लिए आपको क्या करना रहता है, कितना स्लम्प है, 25 से 75, ठीक है। तो चाहे वो मास कंक्रीटिंग हो, चाहे वो आपका ब्रिज डैक हो, चाहे वो आपका ये सब बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब चीज़ें हो, चाहे मतलब
क्या है आपका कि स्लैब और फाउंडेशन, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपकी जो आपके चैनल्स हैं उनकी लाइनिंग के लिए, तो सारी चीज़ें जितनी भी होंगी उसके लिए 25 से 75 के बीच में, ठीक है। अब अति प्रबलित, ठीक है, अल्प प्रबलित मतलब अंडर रेनफोर्समेंट, ठीक है, अंडर रेनफोर्समेंट। अब अति प्रबलित मतलब ओवर रेनफोर्समेंट, ठीक है, ओवर रेनफोर्समेंट के लिए बीम, ठीक है, अंडर पूछेगा तो 25 से 75, ओवर पूछ लिया आपका, ठीक है, तो बीम के लिए या कॉलम के लिए या फिर रिटेनिंग वॉल के लिए या फिर स्लैब के लिए या बीम के लिए कितना हो जाएगा आपका 50 से 100, ठीक है, 50 से 100। अब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या फिर पंपिंग कंक्रीट के लिए कितना हो जाएगा 100 to 150, ठीक है, 100 to 150। चलो नेक्स्ट, अब इधर देखते हैं हम लोग क्या पूछ रखा है कि आपका अकॉर्डिंग टू IS 456 दैट इज द स्लम टेस्ट ऑफ मीडियम डिग्री, ठीक है, मीडियम डिग्री पूछा है, ठीक है, मीडियम डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्लेस्ड इन हैवीली रेनफोर्समेंट, हैवीली, ठीक है, ओवर पूछा है हैवी रेनफोर्स्ड के लिए, ठीक है, वो लाइट रेनफोर्समेंट अंडर का राइट है, मतलब लाइट कह सकते हैं उसको, एक तरीके से लाइट ट्रीट कर सकते हैं। हैवी बीम कॉलम वगैरह के लिए आपका ये यूज होगा, ठीक है। तो 10 से 20 तो था ही नहीं कुछ, कितना था 20 से 25 से 75 था, ठीक है, 0 ये तो था ही नहीं, आपका कितना था डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन ये था ना, 25 से 75 था, ये सब ये था, ठीक है। अब हैवी तो अंडर वाटर में तो था ही नहीं, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो आप किसके के लिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, तो जो कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो वेट ऑफ कंक्रीट एट पार्शियली कंपैक्शन, ठीक है, पार्शियली कंपैक्शन डिवाइड बाई weight of concrete at fully compaction, ठीक है, फुल्ली कंपैक्शन, तो इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर। अब डेंसिटी तो इससे फाइंड नहीं करते हैं, पोरोसिटी फाइंड नहीं करते, स्ट्रेंथ फाइंड नहीं करते, वर्कबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए आपका क्या है, एक आपका स्लम्प है, स्लम्प टेस्ट, दूसरा है वी कंसिस्टोमीटर, ठीक है, और ये है आपका कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है, और आपका है फ्लो टेस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 मेनली 4 है, आप एक आध और है आपके, ठीक है, एक आध और है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट किससे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इंक्रीज एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, डिक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, नहीं बिल्कुल नहीं, यूजिंग एंगुलर के भी नहीं होगा, इंक्रीज द एग्रीगेट साइज विदाउट एनी चेंज इन द मिक्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए पूछ रहा है कि एंगुलर एग्रीगेट, वेल एग्रीगेट और या फिर इंटरटेनिंग या फिर राउंडेड, ठीक है, तो एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट, इसका सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, वर्कबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, वर्कबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो एंगुलर का, राउंडेड का सेम उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सेम उल्टा हो जाएगा। चलो
द इन्फ्लुएंस ऑफ शेप ऑफ एग्रीगेट इन स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर गिवन बिलो इन स्टेटमेंट S1, S2, S3 एंड S4 विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है, क्या है आपका कि राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट विथ हाई वर्कबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाई वर्कबिलिटी होती है। अभी मैंने राउंडेड का बताया, राउंडेड का बेटा वर्कबिलिटी जो होती है, वर्कबिलिटी वो हाई होती है और आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ आपकी लो होती है। ठीक है, लो होती है। तो ये दो ऑप्शन सही है। ठीक है, एंगुलर कंक्रीट प्रोड्यूस कंक्रीट विद द हाई वर्कबिलिटी एंड, नहीं हाई तो राउंडेड का होता है ना, नहीं हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है, लो स्ट्रेंथ नहीं। ठीक है, गलत, ऑप्शन 2 गलत। राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट विथ लो वर्कबिलिटी। ठीक है, लो वर्कबिलिटी नहीं होती इसकी, हाई वर्कबिलिटी होती है। ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट विल विथ आपका क्या है, लो वर्कबिलिटी एंड हाई कंक्रीट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 1 and 4। ठीक है, जैसे कि जो आप राउंडेड वाला यूज करोगे राउंडेड एग्रीगेट, तो राउंडेड एग्रीगेट का क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ होता है तो सरफेस एरिया, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है, जिससे उसकी बॉन्ड कम होती है। ठीक है, बॉन्ड जब कम होगी तो स्ट्रेंथ कम होगा, जब स्ट्रेंथ कम होगी तो वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। सेम अपोजिट इसका कर दो, किसका, एंगुलर का। ठीक है, बॉन्ड उसका मजबूत होता है, पहले आप याद रखो, बॉन्ड मजबूत होगा तो स्ट्रेंथ मजबूत होगी। ठीक है, वर्कबिलिटी लो होगी। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो 1 and 3, तो 1 नहीं है, 1 जिसमें नहीं है काट दो। ठीक है, 1 जिसमें नहीं है कट कर दो। 1 4। ठीक है, 4 ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलो 1 4। चलो, व्हाट इज द स्लम्प ऑफ प्लम्प। ठीक है, पम्प्ड कंक्रीट यूज्ड इन हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन इफ द डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी इन मीडियम एज पर IS। ठीक है, तो मीडियम एज पर IS तो आपने कितना देखा, 50 to 100, अभी उस टेबल से। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट कंपैक्शन फैक्टर फॉर हेवीली। ठीक है, हेवीली रेनफोर्समेंट सेक्शन विथ वाइब्रेशन इज। ठीक है, तो आप एक तरफ लिख लो, क्या लिख लो, कंपैक्शन फैक्टर। ठीक है, एक तरफ लिख लो स्लम्प नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपका हाई है। ठीक है, क्या है बेटा, हाई है। हाई के लिए कितना करोगे, लो से चलते हैं। ठीक है, लो से, लो है। ठीक है, लो है तो आपका क्या हो जाएगा, 0.85। ठीक है, मीडियम है तो 0.852 यहाँ इसको इस तरीके से भी कह सकते हो आप। ठीक है, कि इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा, 8 पॉइंट से कम होगा ना, हाँ कम होगा। चलो ठीक है, कम होगा। अब 8.2 से 0.92 या फिर अप्रॉक्स कर सकते हो 0.92। ठीक है, अब हाई के लिए कितना कर दोगे, अब 0.95। ठीक है, 0.95 ज़्यादा। ठीक, तो ये वैल्यू याद रख लो। क्या पूछ रहा है इसका, हैवेली सेक्शन। ठीक है, हैवी के लिए पूछ रहा है, तो या 95 तो दिया नहीं है, तो ये ज़्यादा हो गया 92। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, हायर वर्कबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर तो मतलब थिन एंड हैवीली रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड एज। ठीक है, तो लो वाटर सीमेंट रेशियो किससे फाइंड, टेंसाइल तो होगा नहीं। ठीक है, कंप्रेशन तो होगा नहीं, कंपैक्शन फैक्टर, स्लम्प कंपैक्शन। ठीक है, तो लो से होगा आपका कंपैक्शन फैक्टर। ये स्लम्प टेस्ट फाइंड करने के मेथड्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, तो क्या है, वॉल्यूम बाई क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, और क्या है आपका वॉल्यूम बाई, ठीक है, क्या है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉल्यूम बाई वेट। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका होता है वेट ऑफ सीमेंट और आपका वेट ऑफ वाटर।
वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो क्या है आपका वेट बाई वेट, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम नहीं, वेट बाई वेट, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉटम डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड मोल्ड यूज इन स्लम, ठीक है। स्टैंडर्ड बॉटम का पूछ रहा है, तो बॉटम के लिए हमने क्या बनाया था, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलो बना ही देती हूँ इसको, चलो ठीक है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर ऊपर डाया, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर निचला डाया, ये आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपका, ठीक है। ये इधर आपका निकला है, ठीक है। अब मोल्ड जो हो गया, ये क्या हो गया, स्लम कोन, ठीक है। मोल्ड आपका ये स्लम्प कोन है, ठीक है। इसका डाया हो गया आपका 16 mm डाया, और ये आपका हो गया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है, तो निचला पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर 200 mm, ठीक है। mm पूछा है, वहाँ mm दिया है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द, मतलब क्या है कि जो फिगर दिया गया है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका डायमेंशन मतलब क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम के लिए ये चीज़ आप देखिए, विजिबल है बेटा आपको, बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप कि ये आपका जैसे कि कंक्रीट आपने भर दिया, मोल्ड में कंक्रीट भर दिया, ठीक है। ये आपने सेब मैं बताया आपको, ठीक है। तो ये आपका मोल्ड है, मोल्ड में आपने कंक्रीट भर दिया बना के, ठीक है। जो भी आपने बनाया, सीमेंट, सैंड, कोर एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट आपने डाल दिया, कोर एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये आपका सीमेंट हो गया, सीमेंट प्लस कोर एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। प्लस एडमिक्सचर डालना है, तो एडमिक्सचर वगैरह कुछ भी जो भी आपने डाला, यहाँ पे डालने के बाद आपने क्या किया यहाँ से, ठीक है। डालने के बाद आपने यहाँ से क्या किया बच्चा, अब इस मोल्ड में भर दिया, ठीक है। भरने के बाद में इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखा गया, अब उसके बाद मतलब इसमें भरने के बाद फिर देखा गया यहाँ से कि अगर इस तरीके से जब हमने ये इसको निकाला, मोल्ड को निकाला, ठीक है, तो कंक्रीट जो सेट होके आई कुछ इस तरीके से, तो हमने ये कहा ये तो ट्रू स्लम्प है, ठीक है, ये ट्रू स्लम्प है। अब कुछ जो हो गया इस तरीके से क्या हो गए, विरूपित हो गया, तो ठीक है, इसको हमने कह दिया शियर स्लम्प है। कुछ इस तरीके से कोलैप्स हो गया, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें सब सही है, इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसमें बहुत कम है, अरे बहुत ज़्यादा है पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा है पानी, इसलिए क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ऐसे धड़ाक से पड़ गया पूरा, ठीक है, धड़ाक से पड़ गया। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये डायग्राम क्या है, कोलैप्स है ना। लो स्लम्प कुछ नहीं होता है, ठीक है। लो स्लम्प नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, और आपका शियर बिल्कुल नहीं है, कोलैप्स है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रिजल्ट ऑफ वीवी टेस्ट इन इम्प्रेस्ड इन टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स। तो आप ये लिख लो, कंडीशन एक तरफ, वीवी टेस्ट, वीवी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। तो हाई के लिए हमने कहा यहाँ से हाई के लिए 0 से 3 सेकंड, ठीक है। अब मीडियम के लिए 3 से 6 सेकंड, ठीक है। अब लो के लिए 6 to 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड। तो ये टेबल आप देख लो, ठीक है, ये टेबल आप देख लो, इस टेबल से आपको मतलब ये तो सेकंड में है, तो सेकंड, ठीक है, सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। वर्कबिलिटी रिड्यूस विद टाइम, ठीक है, वर्कबिलिटी रिड्यूस विद
टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्कबिलिटी डज नॉट रिड्यूस विद टाइम, नहीं, ठीक है। वर्कबिलिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए गलत ही हो गया, ठीक है। अब ये रिड्यूस टाइम के नहीं, ठीक है, क्या होता है कि रिड्यूस विद टाइम, नहीं, ठीक है। वर्कबिलिटी रिड्यूस विद टाइम, ठीक है, डज नॉट, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये, इसलिए ये गलत हो गया। टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वर्कबिलिटी रिड्यूस विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो ओनली ए, ठीक है, ए ऑप्शन आर करेक्ट। If the slump of a concrete mix is 60 mm, its workability, ठीक है, तो its workability, तो वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी, कितना था आपका 50 to 100, ठीक है, तो मीडियम, ठीक है, मीडियम। चलो पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इनकरेक्ट हमको देखना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, नहीं पैरेलल नहीं होता भाई, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द, नहीं परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री सरफेस सेट सीमेंट, नहीं, ठीक है। द मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टेड ऑफ हेक्सागोनल कोन, ठीक है, ये जो इस तरीके का मैंने शेप बनाया था, ये हेक्सागोनल ही कोन है ना, ये हेक्सागोनल है, 10 20 30, ये हेक्सागन ही कोन है ना, इस तरीके से, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लम्प ऑफ 50 to 100 mm, ठीक है, कैन बी यूज्ड, ठीक है, तो 50 to 100 mm कौन सा आपका यूज होगा, बीम में, ठीक है, बीम में, ठीक, बीम में, किसमें, हैवी बीम में, ठीक है, ओवर बीम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, which admixture is used to improve workability of concrete, प्लास्टिसाइजर, ठीक है, प्लास्टिसाइजर के रूप में क्या यूज किया जाता है, रेजिन वगैरह यूज किए जाते हैं, ये सब चीजें आपके प्लास्टिसाइजर होते हैं, ठीक, तो ये आपका प्लास्टिसाइजर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, जैसे हमने देखा कि इतने क्वेश्चन जो आपके आए, ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने देखा इससे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं आपके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, कितने से देखते हैं हम, 223, ठीक है, 223 से 10 क्वेश्चन और हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो कंप्लीट करना ही है ना, एक लेक्चर और लगेगा सिटी के, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट आपका 223, ठीक है, तो 223 आई थिंक यही होगा, 18 है, ये है, हाँ 223, ठीक है, ये है। तो आपका प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट मिक्सर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से आए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है SSC JEE में, SSC JEE इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, इन अ सीमेंट कंक्रीट वर्क मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन आपका कितना है, 1 to 4, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, the fine aggregate is observed to have a bulking of 10%. If the correction of bulking is not applied, what will to the actual dry fine aggregate in the concrete mixed proportion, ठीक है। तो mix आपका क्या है, यहाँ पे लिखिए, mix आपका क्या है, तो यहाँ से mix जो है, mix है, mixed नहीं mix, ठीक है, मिक्स जो है आपका M10 है, ठीक है, M10 है, नहीं, कौन सा है, M15, ठीक है, M15 मतलब क्या है आपका 1:2:4, ठीक है, 1:2:4, M15, M15, ठीक है। तो अब यहाँ बल्किंग पूछ रहा है, तो बल्किंग आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका क्या मॉइस्चर, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर आपका हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई डिवाइड बाय ड्राई वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है, 100 इज, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका बच्चा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, बल्किंग आपका 10% दिया है ये, ठीक है, 10%, और आपका ये हो गया M और आपका माइनस D अपॉन में D इंटू 100, ठीक है, 100। तो यहाँ से मैंने कहा कि ये 0.1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू M/D, हमने कॉमन ले लिया, M/D माइनस कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, इससे परसेंटेज से किया तो ये 0.1 आ गया, ठीक है। अब D की वैल्यू पूछ रखा है, तो
अब इसको इधर प्लस में ले जाओ, कितना 1.1, ठीक है 1.1। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, तो m की वैल्यू डी m, ठीक है, तो m का आपका 2 है, ठीक है। m मतलब सिल्ट, सिल्ट मतलब फाइन एग्रीगेट। तो ये आपका सीमेंट हो गया, ये आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, ये आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो किस तरीके से घुमा के पूछा है, ठीक है, किस तरीके से। तो यहाँ 2 है, 2/1.1, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या है आपका, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू वेट बेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है, विथ रिगार्ड टू वेट बेटिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो वेट बेसिंग ऑफ फैसिलिटी, एक्यूरेट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलो ये तो आपका कट हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसलिए कट हो गया, ये बाकी सही है, ठीक है। अब क्या है आपका कि गेज बॉक्स आर यूज्ड वेट फॉर द फाइन, ठीक है, ये गलत है तो सही हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अब ऑन लार्ज वर्क साइड द वेट बकेट, ठीक है, तो बड़े वर्क के लिए बकेट वगैरह यूज किया जा रहा है क्या। देखो जो आपका आंसर तो मिल ही गया, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, वेट बैचिंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल, ठीक है। तो वेट के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि बड़े वर्क में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्लियरिटी के लिए, बहुत ज़्यादा प्योरिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग हमको लेना चाहिए, जो प्रोपोर्शन लेते हैं ना वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, इफ द इफेक्टिव प्लान एरिया ऑफ अ वार्डरूम इज कितना है 54 स्क्वायर मीटर, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल्स, ठीक है, कितने मीटर है, परमिटेड टू 270, ठीक है, सेंटीमीटर। व्हेन व्हाट इज द नंबर ऑफ सीमेंट बैग दैट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, दैट कैन बी स्टोर्ड। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे किस तरीके से आपका आ रहा है, तो आपका आएगा यहाँ पे क्या है, वार्डरूम के लिए, ठीक है। तो एरिया आपका कितना आ जाएगा, एरिया आपका कितना है, एरिया फाइंड किस तरीके से करोगे आप, तो एरिया यहाँ पे आप फाइंड करोगे 0 पॉइंट कितना है आपका 54 इंटू और आपका सीमेंट का, ठीक है, इसमें करोगे कितना करोगे आप 24, ठीक है, तो 0.24, ठीक है। तो इसमें करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, तो 145.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया आपका इतना है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हाइट है, ठीक है, ये आपका हाइट है, ठीक है, हाइट है, ये आपका एरिया है, ये आपका हाइट है, ठीक है। वॉल्यूम आपका इतना आ जाएगा, ठीक। जब वॉल्यूम आपका इतना आ जाएगा तो हमने कहा कि आपको सीमेंट बैग का हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो एरिया के लिए आपका कितना हो जाएगा 0.30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यही इसकी हाइट, ठीक है, हाइट देखेंगे कितना तो है 0.18 मीटर, ठीक है, मीटर। अब वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात तो 0.052 मीटर क्यूब, ठीक है, 54 मीटर क्यूब, ठीक है, 54 मीटर क्यूब इतना आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि 1.8, ठीक है, डिवाइड 0.054, ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2700, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर डी इज राइट, ठीक है, आंसर नंबर डी इज राइट, आपका डी एक्यूरेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनस मॉडुलस 2.6, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 2.6, ठीक है, ये क्या है गिवन डेटा 2.6 है, ठीक है। कंबाइंड द मतलब जो फाइन एग्रीगेट का होता है, ठीक है, फाइन का, ठीक है, फाइन का है, फाइन, ठीक है, फाइन का है, यू बन गया, ठीक है, फाइन का, ठीक है, फाइन का। अब कंबाइंड द कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनस मॉडुलस, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का z होता है, ठीक है, कितना है 2.6,
नहीं, कितना दे रखा है 6.8, ठीक है। अब दिया है फाइनस मॉडुलस, ठीक है, फाइनस मॉडुलस कितना दे रखा है, फाइनस मॉडुलस आपका कितना दे रखा है 5.4, ठीक है, 5.4 दे रखा है, ठीक है। तो अब फाइंड क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट फाइनस कंबाइंड विच इज एग्रीगेट फाइनस, आपका क्या है, ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनस मॉडुलस, ठीक है, इतना है, ठीक। तो आपको फाइंड करना है इसमें सुष्मिता बागाम इतने का मिलाव प्राप्त करने के लिए सुष्मिता इतने मोटे मिलावे के साथ कितने प्रतिशत सुष्मिता बागाम मिलाव मिलाया जाता है, ठीक है। तो फाइंड आपको करना, देखना है यहाँ पे P=2, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप दीजिए यहाँ से P=2, आपको परसेंटेज में निकालना है, कितना हो जाएगा x माइनस जेड अपॉन में z माइनस वाई इंटू 100, ठीक है, 100। तो आपका फॉर्मूला किस तरीके से रखिए आप, x की वैल्यू 2.6 माइनस कितना है, ये आपके z की वैल्यू है, z की वैल्यू कितनी है 6.8, ठीक है, 6.8 z की वैल्यू है 6.8 अपॉन में कितना आएगा आपका, हाँ ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, ये आपका x की वैल्यू है, इसको हटाइए, ये तो आपकी y की वैल्यू है, ये आपके z की वैल्यू है, ये आपकी z की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने कहा आपका x की वैल्यू कितनी है 6.8, ठीक है, माइनस आपका कितना आ गया कितना है आपका 5.4, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा 5.4 माइनस 2.6, तो इसी में बस मैंने वैल्यू रख दिया है बस, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब आपका आएगा परसेंटेज में 50%, ठीक है, 50%। तो 50% ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इस फॉर्मूले में रख के ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 50%, ठीक है, 50% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इफ द इंटरनल डायमीटर क्या है डायमेंशंस, ठीक है, इफ द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ वेयर हाउस इज आपका 15 मीटर इंटू 5.6 मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल्स इज 2.70 मीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग टू स्टोर्ड इन 2 पाइल्स, ठीक है। ये सेम जैसे मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन करा, पिछला वाला क्वेश्चन कराया ना, वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी 3000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वॉर्डरूम, ठीक है, इज द प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आइडियल जो होगा वाटर प्रूफ, बिल्कुल वाटर प्रूफ होगा, ठीक है। अब जो एक स्टोर्ड होता है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए ना, उसकी दीवार और उसके स्लैब्स जो होते हैं वाटर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है, रूफ उसके वाटर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर विंडोज़ हैं तो वो हमेशा बंद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे विंडोज़ दिया नहीं जाता, लेकिन कुछ मतलब वो एरिएशन के लिए दिया जाता है, थोड़ा सा मतलब क्या कंडीशनिंग के लिए, तो उसको बंद रखा जाता है जब उसमें स्टोर्ड है सीमेंट, तो ठीक है, स्टोर्ड है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फॉर बेसिंग 136 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg सीमेंट, ठीक है। 50 kg सीमेंट है, अगर 50 kg सीमेंट है, ठीक है, 50 kg सीमेंट है तो आपका कितना हो जाएगा 35 लीटर बैग, ठीक है, सीमेंट लिख दो, सीमेंट बैग, ठीक है, बैग। तो अब 35 और क्या है आपका M10 है, ठीक है, 136, ठीक है, 136। तो इसमें मल्टीप्लाई 3 की करोगे तो कितना आएगा आपका 105, 105 आ रहा है, 105 नहीं है, ठीक है, 105 है, ठीक है, 105 है। अब ये आपका फाइन एग्रीगेट के लिए था, ये आपका कोर एग्रीगेट के लिए, ठीक है, कोर एग्रीगेट के लिए, ये आपका सीमेंट के लिए था, ठीक है, सीमेंट के लिए। कोर एग्रीगेट के लिए कितना है 6 पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 210, इसको सॉल्व करो 210, तो 105 ये तो कट गया नन ऑफ फेवर, ठीक है, तो कितना 140 है, 210 होना चाहिए, ये भी कट गया, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, तो ये आंसर इसका डी होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। चलो नेक्स्ट,
ठीक है। बेसिक एरर मीन्स इनक्रेसी ऑफ इन द क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ, आपका क्वांटिटी ऑफ कितना हो जाएगा, तो एग्रीगेट सीमेंट, बिल्कुल सीमेंट होगा, प्लस आपका फाइन एग्रीगेट, प्लस आपका कोर एग्रीगेट, प्लस आपका एडमिक्सचर, प्लस आपका वाटर, ठीक है, वाटर, ये मिलके आपका एक हार्ड स्टेटा तैयार करते हैं, ठीक है, एक हार्ड स्टेटा तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलो, if the effective working, ठीक है, if the effective working times is 7 hours and per batch time is concrete is 3 minutes, the output of a concrete mixer in liters of 150 liters capacity is, ठीक है, तो 150 लीटर कैपेसिटी इज, तो इसका क्वेश्चन पिछले वाले की तरह होगा, आंसर इसका होगा आपका डी, ठीक है। तो 18900, इतना इसको सॉल्व करोगे पिछले वाले की तरह तो आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। सेम रिपीट कर दिया, बस वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ एक्स वाई एंड जेड आर फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्सर देन द कंबाइंड एग्रीगेट द परसेंटेज पी ऑफ द एग्रीगेट ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट इज, ठीक है। तो कितना था आपका पी इक्वल टू एक्स माइनस जेड अपॉन z माइनस वाई इंटू 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला था परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो z माइनस एक्स गलत हो गया, ठीक है, x माइनस जेड, जेड प्लस वाई, प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, क्या है प्लस, गलत हो गया, ठीक है, दोनों माइनस है, ये सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 1 है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर, ठीक है। तो कंक्रीट इंश्योर में आपका डिजायरेबल स्ट्रेंथ ऑफ, डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, राइट हो गया इसका। डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। वाटर टाइटनिंग, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग डज द, ठीक है, क्या है, डज द करेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन बल्किंग ऑफ सैंड पे भी, बल्किंग ऑफ सैंड आपका कितना, कि आपका जो मॉइस्चर है, मतलब जो मॉइस्चर कह सकते हैं, मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट अगर 5 to 6% है, ठीक है, 5 to 6% है बेटा, तो उस पर बल्किंग ऑफ सैंड जो होगा आपका, बल्किंग ऑफ सैंड जो होगा डियर, वो कितना होगा, तो 20 to 40%, 20 to 40% बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। वाटर कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन एंड वर्केबिलिटी, जब 2 सही होंगे तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20, ठीक है, M200, ठीक है। तो ये आपका किसका है, ये बी वाला आपका क्या है, तो ये ग्रेड है आपके M10 का, ठीक है, M10 का। अब ये वाला ग्रेड क्या है, M15, ठीक है। ये वाला ग्रेड क्या है, ये वाला M20, ये वाला ग्रेड M25, ठीक है। अब 100 का पूछ रखा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 1 नहीं, ठीक है, बी सही नहीं है, 1 और 2 दोनों क्यों होगा यार, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया। तो जब दोनों नहीं गलत है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पिक अप द फॉलोइंग, ठीक है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में सही कथन का चयन करो, ठीक है। द फ्री वाटर इज द, ठीक है, द फ्री वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड क्या है आपका, एडेड विथ मिक्सिंग एंड द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, क्या आपका, प्रियर टू मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। द टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड द कितना है, एंड द अमाउंट एक्चुअली ऑब्जर्व बाय द एग्रीगेट, ठीक है, कुल पानी मुक्त पानी है और वास्तव में मिलावा द्वारा अवशोषित है, ठीक है। तो बोथ ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, डी इज राइट, ठीक है।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडेड, ठीक है, ग्रेडेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज, ठीक है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये टेबल है, तो ये आपका लीन कंक्रीट में यूज हो रहा है, ठीक है, लीन कंक्रीट में ऑर्डिनरी देख रहे हो 20 तक हो रहा है, ठीक है, 25 देखो ये ग्रेड दिया है 25 का, ठीक है, 25 यूज कर सकते हैं, ये बाउंड्री लेवल है, लेकिन 40 वाला जो है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में है, नॉट ऑर्डिनरी कंक्रीट में, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी कंक्रीट में। ऑर्डिनरी में 15, 10, 25 बस यही 10, 15, 20 यही आ रहे हैं, ठीक है, यही आ रहे हैं। तो ऑर्डिनरी के लिए कितना है M10, M15, M20, 25 जो है वो आ रहा है, लेकिन मतलब इसी में ऑर्डिनरी में ही, लेकिन ऑर्डिनरी में नहीं आ रहा है, वो स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो लेकिन जो स्टैंडर्ड में ज़्यादा जा रहा है M20, M40, ठीक है, M40, ठीक, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से किए हो, ठीक है, मस्त तरीके से किए हो। तो अब देखो रिपीट क्वेश्चन है, जो तुमने टेबल बताई है आपको, कुछ उससे रिलेटेड है, कुछ उससे लेते देते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ सेम क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, और कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपके जो मैं बोल रही हूँ उस कंटेंट से निकलते हुए हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में जाओ और इजीली आपके बुक स्टोर पे वहाँ पे SSC JEE का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आप ले लो। बाकी अगर नहीं लेना चाहते हो तो हमारे ऐप में है, पड़ा हुआ है, वहाँ से ले लो, ठीक है। तो पढ़ लो, रिवीजन कर लो सब कुछ अच्छे से, मस्त तरीके से। अब एक लेक्चर सिटी में और बचा हुआ है, एक लेक्चर हो जाएगा फिर सिटी फिनिश, फिर ठीक है। तो हमें कमेंट करके आप बताओगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया जाए। आपके ऑफलाइन कमेंट का या टेलीग्राम में हमें वेट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।